वेदों से पूछा गया कि ये बताओ भगवान की कथा सुनने से लाभ क्या है। बहुत ध्यान से सुनना। वेद भगवान ने कहा यदा लंबनम श्रेष्ठम यदा लंबनम परम यदा लंबनम, कहा कि यदा लंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोकम महीयते। 3 सूत्र दिए वेदों ने, ध्यान से सुनो। कथा सुनने से एक लाभ है, कितना ज्ञान हो जाए कि भगवान ही हमारे सबसे बड़े सहारे हैं, उनसे बड़ा कोई दूसरा सहारा नहीं है। यदा लंबनम श्रेष्ठम यदा लंबनम परम, एतदा लंबनम परम, इससे बड़ा कोई सहारा नहीं। और एतदा लंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोकम महीयते, यदि इतना दृढ़ निश्चय हो जाए कि भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं है, तो समझ लेना कि बिना भजन किए बिना कुछ किए आप सीधे भगवान के धाम को चले जाओगे, ब्रह्मलोकम महीयते। पर यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि भगवान से बड़ा हमारा कोई सहारा नहीं। ऊपर ऊपर अपन जरूर कहते हैं कि हाँ भगवान का भरोसा है, भगवान का सहारा है, लेकिन अंदर अंदर पैसे का सहारा है, घर परिवार कुटुंब का सहारा है, पति पत्नी पुत्र माता पिता आदि आदि का सहारा है। पता नहीं कितने सहारे पकड़े हम खड़े हैं। तो भगवान भी समझ जाते हैं तुम हमारे सहारे होते तो फिर हम तुम्हारे काम आते। इसी कलयुग की नहीं, अभी कुछ दिन पुरानी चर्चा है। एक ब्राह्मण देवता आए, काशी से पढ़ करके पिताजी का शरीर शांत हो गया, माँ पहले ही समाप्त हो गई थी और पिताजी ने विवाह भी कर दिया, पिताजी भी समाप्त हो गए। अब वो घर में तो कुछ था नहीं, जो थोड़ा वो था वो पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया में पूरा लग गया, श्राद्ध कर दिया। अब विचार किया कि भाई गृहस्थी कैसे चलेगी। तो पढ़ लिख के तो आई थी काशी से, बहुत अच्छे पढ़े थे। तो भागवत की पुस्तक उठाई और यजमानों का दरवाजा खटखटाया कि भैया हम तुम्हारे पुरोहित हैं, देखो परिस्थिति बिगड़ गई है, भागवत की कथा करा लो, कुछ मिल जाएगा तो हमारा जीवन चलेगा। अरे महाराज अभी कहाँ भागवत, देखते हो कितनी समस्या है। अभी देखने रे घर अधूरा पड़ा है, विवाह लड़की का आने वाला है, वो अमुक बीमार पड़ा है, ये खेती किसानी का काम चल रहा है। जितने घर जाएं उतनी बातें मिले। चलते चलाते 2 5 7 दिन हुए, नित्य जावे और नित्य खाली हाथ लौट के आवे। आज घर में कुछ नहीं था। पत्नी बोली आज बनाने खाने को कुछ नहीं है, केवल पानी पीकर सो जाना है। चलो अब जैसी भगवान की इच्छा हो। दूसरे दिन सवेरे उठे तो जा तो रहे थे किसी यजमान के यहाँ, लेकिन यजमान के यहाँ जा जाकर थक गए थे, जंगल की ओर चले गए। 2-3 कोस गए, नदी बह रही थी, भगवान शंकर का मंदिर था। कल दिन भर के भूखे थे, थोड़ा पानी पिया, फिर शंकर जी के मंदिर में गए। पुराना सा मंदिर था, शिवलिंग और नंदीश्वर बैठे थे। शंकर जी से कहा कि मैं थक गया, लोगों से कह कह करके कथा सुनो, किसी को समय नहीं। आपके पास समय है बताओ, हो तो बताओ, नहीं मना करो, फिर मैं यहां से भी जाऊं। लो शंकर जी से बात करने लगे। शंकर जी ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन बैठ करके उन्होंने भागवत की कथा शुरू कर दी। ऐसी ऐसी व्युत्पत्तियां, ऐसी ऐसी, विद्वान तो थे ही पढ़े लिखे, एक एक श्लोक सुनावे, फिर अर्थ सुनावे, फिर उसकी व्याख्या करें। शाम तक कथा कही। आज दूसरा दिन था बिना भोजन के। शाम को लौट कर आए, पत्नी अधीरता से प्रतीक्षा कर रही थी। और आज जो है घर में बत्ती में तेल तक नहीं था, तो अंधेरे में बैठी बैठी राय निकाल रही थी। जैसे ही पहुंचे तो कहा कि क्यों आज कुछ काम नहीं लग पाया क्या? अरे का काम क्या, कथा शुरू हो गई आज तो। अरे का भगवान ने बड़ी कृपा की, शुरू हो गई। कहाँ शुरू हो गई? कि चलो ठीक है, आपने तो कुछ भोजन फलार कर ही लिया होगा, अब चुप। अब कौन सुना है कि हम तो जंगल में सुना रहे हैं, वहां कौन रखा है? धीरे से बोले का नहीं, भोजन फलार तो कुछ नहीं हुआ, पत्नी बिगड़ गई, 2 दिन के भूखे, देखो कथा सुनाई। वो कैसा दुष्ट यजमान है, तो उसने ना फल दिया ना भोजन दिया, कुछ नहीं दिया, आप कथा सुनता रहा। अरे ऐसा मत कहो, बहुत बड़े आदमी है वो, व्यवस्था तो उनने की होगी, नौकरों से गलती होती। और एक ऐसी कैसी गलती होती है, 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। सवेरे उठे, फिर चले गए। आज दूसरे दिन की कथा सुनाई शंकर भगवान को। जब चलने लगे तो हाथ जोड़कर कहा, प्रभु निष्ठा के तंतु बहुत कोमल होते, कहीं टूट न जाए। आस्था के, निष्ठा के, श्रद्धा के तांगे ताने वाले बहुत पतले होते हैं,
झटका लगा तो टूट जाएंगे। आपसे क्या कहें, आज तीसरा दिन है, अभी अन्न मुंह नहीं देखा। चले आए पाँव पाँव घर, थक रहे थे, 3 दिन से खाया नहीं, और कथा सुनाई दिन भर पानी पी पी कर। आज पत्नी कहेगी कि आज यजमान ने क्या दिया, क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा, खाया पिया कि नहीं, तो झूठ तो हम बोलते नहीं, फिर हम क्या कहें। अब शंकर भगवान जो चाहे सो कराएंगे। जैसे ही जाके पहुंचे, एक दरवाजे पर दीपक जल रहा है, एक अंदर जल रहा, पत्नी भोजन बना रही थी, तो शुद्ध घी के कुछ सेकने करने की मसालों गंध आई। अरे का भगवान ने कर दी कोई व्यवस्था आज। चुपचाप गए, संध्या वंदन किया, पत्नी ने आवाज लगाई, जाकर बैठे। 3 दिन के भूखे, भरपेट भोजन किया, बड़ा स्वादिष्ट पत्नी ने भोजन किया। पत्नी ने आकर कहा, कल मैंने आपसे एक बहुत अनुचित शब्द कह दिया, वो वापस लेना चाहती। कल मैंने कहा था ना कि वो कैसा दुष्ट यजमान है कि उसने कथा तो सुन ली पर कुछ खिलाया पिलाया नहीं, न फलाहार न भोजन। वो वापस इसलिए लेना चाहती हूँ कि आप सही कह रहे थे कि बहुत बड़े लोग हैं। आज मैं दोपहर बैठी थी, चिंतित सोच रही थी आज क्या होगा। 3 दिन हो गया, देखो तो एक अन्न का दाना भी नहीं मिला। तब तक एक गाड़ी भर करके इतना सामान यजमान ने भेजा है कि अब 12 महीने हमको कुछ नहीं चाहिए, व्यवस्था पूरी है। एतदा लंबनम श्रेष्ठम, ये अवलंब पकड़ा भगवान का। बस नित्य जाना कथा सुनाना, नित्य जाना कथा सुनाना, बस केवल इतनी बात करना है कि अब ये झोपड़ी टूट रही है, इसका क्या होगा। अब पंडित जी कहें, देखो हमें तो समय नहीं, अब हम यजमान से कहेंगे। भाई इतनी कहने की देर है, सवेरे कारीगर आ गए, सब आ गए, बढ़िया दिव्य मकान बन करके खड़ा ही हो गया कुछ दिन में। गाय नहीं है तो गाय आ गई, एक आधा आभूषण हो जाता तो आभूषण आ गया। जो मन में सोचना है केवल, वो आने में देर नहीं। पंडित जी कथा करने जाते, कोई आता दे जाता, यजमान जी ने जो भेजा है, गुरु जी कथा कर रहे, अच्छा अच्छा भैया रख दो। चलते चलाते बात वर्ष निकली, इसी क्रम में बेटी विवाह योग्य हो गई। तब 10 वर्ष में तो विवाह हो जाता था। पत्नी ने कहा, देखो अब कथा बंद करना पड़ेगी, जाओ रिश्तेदारों में मिलो जुलो, ये बेटी कैसे ठिकाने लगेगी। पंडित जी का एक ही उत्तर कि देखो हमने कहा तो है यजमान से। अरे यजमान क्या करेगा, संबंधों में रिश्तेदारी में तुम जाओगे आओगे देखोगे तब ना बेटी का विवाह होगा। यजमान क्या जाने तुम्हारी कहाँ रिश्तेदारी, कहाँ तुम्हारी क्या है। अरे कहा वो बहुत बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी दूर तक पहुंच है। पत्नी ने एक दिन कह दिया कि अब सुनो, आज मैं आज से भोजन छोड़ रही, तुम कथा बंद नहीं करोगे तो मैं भोजन नहीं करूंगी। बहुत समझाया, नहीं मानी, भोजन छोड़ ही दिया। 2 दिन भोजन छोड़े हो गए। तीसरे दिन जब चलने लगे तो शंकर भगवान से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं ये चाहता हूं कि सेवा न छूटे तो अच्छी बात है। पत्नी का हटे, तीसरा दिन है आज बिना भोजन के, अब जैसा आप चाहो करो, यदि हटाना है तो फिर हटा दो, मुझे तो आपके सहारे के अलावा कोई सहारा भी नहीं है। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। गए थे लेकिन आज मन में उदासी थी। पत्नी फिर बैठी होगी भूखी, 2 दिन हो गया, मुंह उसका बिल्कुल काला पड़ गया है। गए देखा 10-12 मेहमान बैठे थे, मिले जुले परिचय हुआ। कहा हमने सुना है बेटी है आपके घर में, हमारे यहाँ बेटा है। और ये कहा आप तो बड़े संभ्रांत श्रीमान हैं। बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, भोजन की तो कोई कमी नहीं, अब तो कई प्रकार का सब सामान शंकर भगवान की कृपा भर ही गया है। मन में सोचने की देर है कि आने में देर नहीं। भोजन कराया, खिलाया पिलाया, उनका संस्कार, सारी व्यवस्था देखी। बेटी बड़ी सुलक्षणा थी और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। का संबंध पक्का है। पत्नी से कहा आप तो समझ में आया। और ये पत्नी बोली, गजब, ऐसे यजमान हमने नहीं देखे, हर काम करने में उनकी इतनी पहुंच है। तो हम तो कह रहे थे भाई हम कथा सुनाते, देखो हमने उनसे कह दिया है कि कथा हम सुनाएंगे और जिम्मेवारी आप संभालो। अब बड़ी निष्ठा हो गई पत्नी की, यजमान तो बड़ी प्रभावशाली है। कहिए बताओ, हम चाहते कि यजमान का काम न छूटे। देखो अपने पास था क्या, अपन तो भूखे थे, अब देखो क्या नहीं है अपने पास। अब विवाह में कथा न छूटे, ऐसा तुम ही बताओ उपाय। समझ गए कि ये हट करेगी। पत्नी बोली गणेश पूजन करके जाना, कथा सुना देना। कहा ठीक है। दूसरे दिन मंडप गड़ जाएगा, फिर जाकर कथा सुनाना। कहा ठीक है। बारात शाम को आएगी, उस दिन थोड़ा जल्दी आ जाना। कहा ये भी ठीक है। एक दिन भावर का है,
भावर का समझ लेना, यजमान से भी समझ लेना, आप भी समझ लेना, वो दिन थोड़ा खास है। का ठीक है। वही हुआ, गणपति पूजन करके गए, फिर कथा सुनाई, मंडप गाड़ के चले गए, कथा सुनाया, बारात आने के पहले लौट आए। आज भावर थी का देवी हम चाहते कथा का नागा ना हो गए। देखो यजमान की एक ही शर्त है कि कथा नहीं छूटनी चाहिए। ऐसा करें, पंडितों से हमने बात की, वो कह रहे हैं गोधूली बेला की लग्न है शाम को, हम जाते घंटे 2 घंटे कथा सुना के अभी आते हैं। तब तक यहाँ कौन बना रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन खिला रहा है, कहाँ से ये पंडित आ रहे हैं, कहाँ से हलवाई आ रहे हैं, जो बराती है, जो घराती है, भोजन करते हैं तो दिन रात भोजन की सराहना करते कि हम तो मरने वाले हो गए, पर ऐसा भोजन नहीं किया। और शंकर भगवान ने लगा दी नियुक्ति अन्नपूर्णा की, कहा जाओ आज हमारे पंडित के घर में विवाह है, अब अन्नपूर्णा व्यवस्था करे, फिर कोई कमी रह जाए। पंडित जी गए, कथा सुनाते रहे। ऐसा मन लगा कथा सुनाने में कि जो होश ही नहीं रहा कि आज तो बेटी की भावर भी पढ़नी है। और ये शाम की गोधूली लग्न का तो समय था। जल्दी जल्दी कथा समेटकर भगवान से हाँ, पत्नी जब जाने लगे तो पत्नी बोली कि इतने दिन से जिस यजमान को कथा सुना रहे हो तो यजमान को निमंत्रण तो दिया ही होगा, कहना तो कम से कम आज आवे तो हम भी तो देखें कैसे यजमान है जिनके यहाँ तुम कथा सुनाते। अब रह गए, कैसे कहें शंकर जी को सुनाते हैं। अरे कहा देवी पहला निमंत्रण पत्र तो मैंने उन्हीं को सौंपा था, वही तो हमारे सर्वस्व है, क्या फिर आवेंगे? कहा बड़े लोग हैं, समय मिले न मिले, यही समस्या है उनके पास, समय की कमी है, बाकी तो कोई कमी नहीं। चलो याचना करके देखना। अब आज देरी हो गई, शंकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आज तो भावर पड़ना थी, शाम यहीं हो गई, 2-3 कोस चलूँगा, जाऊँगा, पहुँचूँगा, समय लगेगा। दौड़े को चलें, जाकर पहुँचे तो पंक्तियाँ चल रही थी, भोजन सब हो रहा, व्यवस्था सब विधिवत हो रही। पता नहीं कौन कौन श्रीमंत ब्राह्मण हाथ जोड़े खड़े व्यवस्था दे रहे हैं, आओ भैया बैठो, पाओ जाओ। गए तो पत्नी के पास पहुँचे, पत्नी से कहा देवी थोड़ी आज ऐसी कथा में हमारा मन लगा, हमारा और यजमान का दोनों ऐसे डूबे, ना हमको कोई होश रहा ना यजमान को होश रहा। कथा में देरी हो गई, शाम के समय में भावर नहीं पढ़ सका। अब पंडितों से बात करते, रात को कोई लग्न मिल जाएगी, 12-2 बजे रात तक भावर पड़ती। पंडितानी लगी हंसने, कब पागल हो गए क्या? अभी मेरे साथ गठजोड़ा करके बेटी का कन्यादान कर दिया, दहेज दे दिया, इतना सोना चांदी पता नहीं कहाँ से काजी यजमान ने भेजा है, सब सौंप करके अब क्या कह रहे हैं, आप फिर से भावर पाड़ोगे क्या? जो इतना कहा तो धम से गिर पड़े हुए, झर 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 आंख से आंसू गिरने लगा। अरे देवी, पत्नी ने कहा बात क्या है, बात बताओ, बात क्या हो गई? कब बात ये हो गई, तुम कितनी भाग्यशालिनी हो। मैं नहीं आया था, मैं तो कथा सुना रहा था, और मैं जिनको कथा सुनाता हूँ वो यजमान नहीं है, शशांक शेखर भगवान, पतित पावन भूत भावन शंकर भगवान है, वो ही आए होंगे। और तुम कितनी भाग्यवती हो कि तुम्हारे साथ बैठकर बेटी के हाथ भी पीले कर दिए। अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, इसका मेरे सिवा कोई नहीं होता, उसके सारे काम मैं स्वयं करता हूं अपने हाथ से। वेद भगवान ने कहा एतदा लंबनम श्रेष्ठम एतदा लंबनम परम। केवल कथा सुननी इसलिए सुनी जाती, बार बार सुनी जाती, बार बार सत्संग में जाया जाता है, संतों के पास इसलिए बैठा जाता है कि एक बात का दृढ़ विश्वास हो जाए कि भगवान से बड़ा सहारा कोई नहीं।